अनुरोध किया जाता है कि आप प्रकार का कूड़ा कचरा, कोई प्लास्टिक की कोई भी पॉलीथीन है या थर्मोकोल हाँ जी सर, क्या कहेंगे 17 तारीख को राष्ट्रीय पोस्टर और आसाम पवेलियन यहाँ पर लगाए गए हैं। जी, इस बार की पार्टनर स्टेट हमारी आसाम है। आसाम के कल्चर का एक पवेलियन जिसमें हम इस समय खड़े हुए हैं, यहाँ पर आसाम की संस्कृति का दर्शन होगा। पूरा एग्जीबिशन लगाई जा रही है। वहाँ के प्रादेशिक मंच के कलाकार प्रतिदिन 8 दिन तक, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल ही घोषित कर दिया था कि इस बार से संडे टू संडे 8 दिन का ये आयोजन जो 6 दिन का रहता था, इस बार से 8 दिन का रहेगा। तो ये आसाम की हम पवेलियन में खड़े हुए हैं। इसके बिल्कुल बगल में हरियाणा का पवेलियन है। तो हरियाणा और आसाम की संस्कृति के दर्शन आपको इन पवेलियंस के माध्यम से मिलेंगे, जिसका लोकार्पण माननीय उप राष्ट्रपति जी भारत सरकार
17 तारीख को संध्या काल में करने वाले हैं। इसके साथ ही पुरुषोत्तमपुरा बाग में एक बड़ी एग्जीबिशन DIPR माध्यम से लगी हुई है, जिसमें सरस्वती धरोहर और विभिन्न सरकारी डिपार्टमेंट्स अपनी एग्जीबिशन लगाए हुए हैं। उसी के साथ रथ के बिल्कुल सामने एक भव्य कल्चर पंडाल लगाया है, जिसमें रात के समय पे, संध्या के समय पे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं, जिसमें 23 तारीख को नीतीश भारद्वाज जी, जो महाभारत सीरियल में कृष्ण भूमिका में थे, उनके द्वारा एक प्रस्तुति है। 20 तारीख को भाग्यश्री जी, जो फिल्म एक्ट्रेस हैं, उनकी एक कृष्ण लीला की प्रस्तुति है। 17 तारीख को श्री राम कला केंद्र के माध्यम से एक बहुत सुंदर प्रस्तुति होने वाली है। तो प्रतिदिन सांझ के कार्यक्रम 6 से 8 यहाँ पर आयोजित रहेंगे। तो हरियाणा का संस्कृति, पंजाब का, कई स्टेटों की संस्कृति यहाँ पर तट पर दिखाई जा रही है और दूर दूर से पर्यटक यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जी बिल्कुल, करीबन इस बार अनुमान है कि करीबन 45 लाख दर्शक श्रद्धालु ब्रह्म सरोवर के इस तट पर इन 18 दिनों में पहुँचेंगे और करीबन 350 से ज़्यादा क्राफ्ट्समैन पूरे देश भर से, अलग अलग नेशनल पूरा NZCC और सरस के माध्यम से यहाँ पर पहुँचे हैं। उसके अलावा वेलकम आर्टिस्ट की करीबन 100 से ज़्यादा टीमें और मंचीय कार्यक्रमों की भी करीबन 150 टीमें इन 18 दिनों के अंदर अपनी प्रस्तुति देती आपको दिखेगी। तो बात करें विकास बोर्ड के द्वारा इनकी पूरी तैयारियाँ, पूरा ब्रह्म सरोवर एक बात करें लड़ियों से पूरा चमका दिया गया है, दुल्हन की तरह सजा नजर आता है। जी बिल्कुल, ये हर वर्ष ही ऐसा आयोजन रहता है। गीतामय कुरुक्षेत्र बने, कुरुक्षेत्र के वासी के माध्यम से गीता का संदेश पूरे विश्व में पहुँचे, यही एक सोच कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की रहती है। इस बार नंदाजी स्मारक में भी एक स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया है, क्योंकि हमारे प्रेरक और हमारे स्थापक जो हैं वो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के माननीय श्री गुलजारी लाल नंदा जी थे और उन्हीं के तत्वाधान में ये कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड 164 तीर्थ जो हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट्स में आता है, उनके कल्चर और हेरिटेज का काम देखता है। तो इस बार कोशिश यही रही है कि समाज के सभी लोग जुड़ें। बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं ने भी अपनी अपनी एग्जीबिशंस के माध्यम से गीता का प्रचार वो कर रही हैं और अपने अपने सेक्टरों के मंदिरों में भी लोग गीता पाठ, गीता हवन, भागवत कथा इत्यादि धार्मिक अनुष्ठान किए हुए हैं और प्रतिदिन कम से कम 4 संस्थाएं, 2 सेक्टर और 2 बिरादरी की संस्थाएं हमारे आरती में मुख्य यजमान बनकर आती हैं। तो इस तरह से पूरे समाज के जुड़ाव के साथ ही ये गीता महोत्सव 18 दिन का मनाया जाएगा। सुरक्षा को लेके भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है दिन रात, उसमें कैमरों से लैस है पूरा परिसर और अलग अलग बैरियर्स लगाकर यातायात के नियमों को भी ध्यान में रखते हुए और अंदर सुरक्षा की दृष्टि से भी, कलाकारों की सुरक्षा की भी और श्रद्धालुओं की सुरक्षा की भी पूरे व्यापक प्रबंध